माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप लोग बोर्ड एग्जाम दे करके आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हुई है और आप लोगों ने अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से लिखा होगा। मेरे हाथ में इस समय एक सेट मौजूद है। क्वेश्चन पेपर आई सेट है। ये आप देख सकते हैं आई, और इसी का मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप लोग अपना चेक कर लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे अंक अवश्य लाएंगे, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी थी। पहला प्रश्न है एमसीक्यू सेट आई का। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही तरह का होगा, ऐसा तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है। x का मान ज्ञात करना है। ज्यादा समय नहीं लगाना है, आपको सीधे आंसर खोजना है। तो यहां पर टोटल नंबर देख लें। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 गुणा 5 35, टोटल सम होगा 35, और 35 में इसको घटा दें। 11, 9, 20, 20, 9, 29, 11, 9, 20 और ये हुआ 9, 20, 9, 29। 35 में 29 घटाएंगे, 6 कहीं है। यह आंसर आपका पहला। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डी निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 4ac 4 गुणा 4 गुणा 1, 16 माइनस 16, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1, यानी 16 माइनस 16। ये हुआ डी का वैल्यू 0 हुआ। डी का वैल्यू जब 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ये कट जाएगा तो 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इस प्रश्न को देखते हैं तो इसमें हम कॉस, इसको या तो कॉस में बदल दें या इसको साइन में चेंज कर दें। दोनों में से कोई कर सकते हैं। इसी को कॉस में बदल देते हैं तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 45 प्लस थीटा। अब माइनस तो ये ज्यों करते हैं, इसी को चेंज करते हैं तो हो गया कॉस 90 में 45 घट जाएगा, 45 और माइनस थीटा, माइनस ये चीज, तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल होकर के आंसर सी होगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2। तो यहां पर सबसे आसान उपाय आपके लिए है कि इन वैल्यू को रख करके आप चेक कर लीजिए। तो यदि हम पहले ही वैल्यू को लेते हैं, x का मान 2 और y का मान 3 लेते हैं, तो 5 दूना 10 यह हो जाता है, और ये 3 दूना 6 हो जाता है। दोनों को जोड़ने पर 16। ये तो सेटिस्फाइड किया। यहां पर देख लें, 7 दूना 14 और 4 3 12, 14 में 12 घटा 2, यानी ये सेटिस्फाइड करता है। अब आगे जांच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से ये पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का सी और पांचवा का ए। छठवां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समानांतर समरूप है। त्रिभुज डी एबीसी और डीईएफ समरूप है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, और एरिया ऑफ एबीसी 36 और एरिया ऑफ डीईएफ 49। ये एरिया दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये पहले है तो इसका स्क्वायर रूट 6 और इसका 7, 6 रेशियो 7, ये हमारा आंसर होगा 7। ट्रायंगल एबीसी में यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल हुआ जिसमें डीई पैरेलल हो गया, डीई पैरेलल बीसी। इस तरह की एडी अपॉन बीडी, ये अगर 3 है तो ये 5 है, तब एसी का मान 5.6, पूरा 5.6 है। और पूरा का मतलब कि इधर का पूरा हो गया 8,
तो ये 7 गुना हो रहा है, तो इसका 7 गुना 3 7 21, इसका 7 गुना 5 7 35, 3.5 2.1। अब जो पूछ रहा है उसको देख लेते हैं, ए ही पूछ रहा है, तो ए हुआ 2.1। एक बार समझ लें, 3:5 दिया है, पूरा 5.6 दिया है। अगर इसको जोड़े तो 3 और 5 8 हो गया, दशमलव को नेग्लेक्ट कर दें, 8 7 56, 7 गुना है इधर का साइड, तो इसका 7 गुना 3 7 21 और 5 7 35, ये पूछ रहा है, इसलिए 2.1 जहां भी हो। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को आसानी से हल किया होगा, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। कोई जीवा है, कोई कोड है, और ये सेंटर पर समकोण बनाती है। अब मान लीजिए कि इस तरह से समकोण बनेगा, ये समकोण हो गया सेंटर पर, और ये कोड हो गया। 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, आर का मान 10 है। तो अब एक समकोण त्रिभुज में 10 10, तो ये 10√2 होगा, क्योंकि 45 डिग्री ये होता है, और 45 डिग्री का मैंने बहुत बार ट्रिपल बताया है कि 1 1√2 होता है। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 होगा, 10√2। साइन कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए का जगह पर 60 और बी के जगह पर 30, दोनों को जोड़ दे तो कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। या आप सीधे मान रख करके भी हल कर सकते हैं। इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका मान हो जाएगा √3/2, तो ये हो गया √3/4, यहाँ भी √3/2, और यहाँ 1/2, तो √3/4। इस तरह से भी 0 आएगा। रैखिक समीकरण में चरघात, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का 1 होता है, x का पावर 1 होता है। तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान 4/3 है, तो sin थीटा का मान हो जाएगा 4/5, क्योंकि ये लंब बटा आधार 4/5 होगा, और cos थीटा 3/5 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7/5। सी, यह प्रश्न आपका एक्सरसाइज 8.4 का ये पहला प्रश्न जहां पर सिद्ध करने वाला प्रूफ दैट है, वहां पर का ये प्रश्न है। तो यदि चाहे तो डायरेक्ट आंसर आप इसका चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर में माइनस है। तो ऊपर में माइनस कहां पर है? यहां पर तो है, ये होना चाहिए। बना करके देख लेते हैं। कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, कॉट थीटा लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा होल स्क्वायर, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर होगा, नीचे हो जाएगा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 - cos थीटा 2 बार होगा, और ये होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला यही आएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला ही आंसर होगा, यदि आप इस प्रश्न को कभी बनाए होंगे तो। यदि यहाँ प्लस होता तो ये प्लस वाला आंसर आ जाता। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? संगत चाप की लंबाई लेंथ पूछ रहा है, तो ये परिधि से संबंधित सवाल है। थीटा बटा 360, यदि यहां पर क्षेत्रफल निकालना है तो πr², परिधि निकालना है तो 2πr, यहां पर त्रिज्या r दिया हुआ है कैपिटल, तो ये विकल्प कहां पर है? 2πr थीटा यहां पर है। सेक 11 डिग्री बटा में कॉसेक 79, इन दोनों का सम यदि 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो पहिए का व्यास दिया हुआ है d, यहां पर इतनी दूरी तय करनी है, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस 176 टोटल डिस्टेंस कवर करना है, और एक चक्कर में उसका सरकमफेरेंस परिधि निकालते हैं πd, तो पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर लिख देते हैं, और d का वैल्यू है 40,
लेकिन ध्यान देना है ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दे या इसको सेंटीमीटर में बदल दे, दोनों में से कोई एक। तो एक शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 22 से ये 8 बार में कैंसिल होगा, 4 दूना 8, 2 7 14 10, 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे। शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है, तो शंकु का आयतन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं कि 2 पाई r h, इस फॉर्मूले से आप हल कर सकते हैं 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा अपना मस्तिष्क उपयोग करें, माइंड का अप्लाई करें, और ये जो नंबर होता है ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि पाई आता है इसमें, और पाई का वैल्यू 22/7, 22 का एक मल्टीपल 11 होता है 11। तो इसमें से कोई संख्या 11 से यदि कटने वाली है तो उस पर हम पहले उसको चूज करें। तो देखिए 11 से कटने वाली संख्या, ये नियम आपको क्लास 6 में ही सिखाया गया है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है। अल्टरनेट सम इक्वल होना चाहिए। यहां पर देखिए 2 और 9 11, 9 और 2 11, ये आंसर होगा। आप चाहें तो इस तरह से बना के जांच कर सकते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस और वॉल्यूम, तो आर और भी वैरीज एज क्यू। वॉल्यूम होता है वो रेडियस का क्यूब हो जाता है, तो त्रिज्या 3 गुनी होती है तो आयतन इसका वॉल्यूम 27 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्ण से हम साइड ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 6√3, तो डायगोनल का फॉर्मूला l√3 होता है, तो l, ये √3 कैंसिल हो गया, l का वैल्यू 6 हो गया, और घन का विकर्ण से हमने साइड ज्ञात कर लिया। अब संपूर्ण पृष्ठ 6l स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर यानी 216, 6 गुणा 6 स्क्वायर तो 216, ये आंसर बी। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 880। ये पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का मान निकालना है, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी एल का वैल्यू 20 बच गया। इसमें 20 है। ये जो संख्या दी गई है ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर 1 बार 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, इसी तरह 5 बार 6 बार ये बढ़ती जाएगी। इरेशनल नंबर सह अभाज्य संख्या, को प्राइम संख्याओं का जो मतलब होता है, HCF होता है, वो 1 होता है। यदि m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। जब ये ऑड नंबर खोजना है तो ऑड में ये होगा, ये ऑड। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका घात 1 होता है, उसके शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, इसका 0 फाइंड करना है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू है जो इसको 0 कर देगा, इसको पूरा पद को 0 कर देगा। 0 रखने पर तो 0 हो ही नहीं सकता, 0 रखेंगे तो ये 0 -5 बच गया। 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 होगा और ये -3 -5 -8 हो जाएगा। -1 रख के देख सकते हैं, तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा +3, 2 और 3 5, 5 में -5 घटेगा, तो ये वैल्यू होगा जो इसको 0 कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका कि इसका फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। यहां पर है कि px बराबर gx इंटू qx, डिग्री ऑफ px का जो घात है वो 6 है, px का घात 6 है और gx का घात 2 है। तो क्या होगा, px बटा gx का घात क्या होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 6/2 लिख करके और कटा देंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं, ये डिग्री है, डिग्री। जैसे कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा x⁴, यानी इसमें घटाया जाता है, 6 में 2 को घटाएंगे। इसके शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए होता है। तो ये -b 11 का माइनस में मान है,
तो एक माइनस और, तो ये प्लस 11 और ए का मान 6। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण जुग्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके वास्तविक संख्या के समुच्चय में रियल नंबर के सेट में इसका कितना सॉल्यूशन होगा। यहां पर एक्स का जितना भी आप वैल्यू रखेंगे वाई का उतना ही वैल्यू आपको निकल जाएगा। यानी इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, इसमें ये आंसर होगा। लीनियर इक्वेशन का जो कपल है रैखिक समीकरण युग्म, ये दो समीकरण यहां दिए गए हैं, इन दोनों के कितने हल हो सकते हैं। तो इनकी जांच के लिए सूत्र है a1/a2 b1/b2 c1/c2, रेशियो फाइंड करते हैं। तो a1/a2 2 और यहां पर है 4, 2 और 4 का रेशियो ये डबल हो रहा है, यहां भी 3 दूना 6 डबल हो रहा है, तो क्या 5 दूना 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। संगत होता है, कब संगत होता है, दो कंडीशन में होता है, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और नहीं तो संपाती होती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं। तो यही कंडीशन होगा कि संगत होता है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय नहीं है, और पाई अपरिमेय, इसमें कहता है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, इसलिए नहीं होगा। √2 और √5 ये दोनों अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय है। और तो बच गया ये, इसको चाहे तो आप हल कर सकते हैं। यदि इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, इसका वर्गमूल 5, इसका 4, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका उत्तर होगा डी। 32 नंबर सवाल में आते हैं। तो अल्फा और बीटा इस बहुपद के x² - 3x + 5 के शून्यक है, 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, तो -b 3 माइनस में है, और 1 तो 3/1। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं, 3 दिया हुआ है, और नॉन ऑफ दीजिए, या तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और नहीं तो सीधे विकल्प को देख करके ही आंसर हम पा सकते हैं। कहां पर गुणनफल -2 होगा उसको पहले हम सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर गुणनफल -2 नहीं होगा, गुणा करने पर -12 होगा। यहाँ पर यदि गुणा करें तो 4 × 3 = 12, 3 दूना 6, 2 होगा माइनस में, यहाँ पर भी 2 होगा माइनस में। तो इन दोनों में संभावना बनती है। नॉन ऑफ दीज को अभी बाद में देखेंगे। अब गुणनफल को तो हमने देख लिया, अब 1/6 इसका सम आना चाहिए, तो ये इस तरह से होना चाहिए, यानी इसका जोड़ होना चाहिए -1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 में 3 से गुणा किया -9, और 2 से 4 में गुणा किया तो 8 प्लस में, और बटा में 3 दूना 6। तो ये कंडीशन होता है कि 1/6 आएगा माइनस में, ये आंसर होगा। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, लसा निकालना है। तो लसा एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट में हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने पर 19 से इसमें भाग देंगे तो ये आपका आंसर ये होगा। और उससे भी आसान होता है, ओनली यूनिट डिजिट, केवल अंतिम अंक के द्वारा, अंत्योरेव के द्वारा हम देख ले तो यहाँ लास्ट डिजिट 9 है, और कौन सी संख्या गुणा करने पर यहाँ पर 6 आएगा। तो 9 में अगर हम 8 का गुणा करें तो 6 नहीं आएगा लास्ट डिजिट। 9 में अगर 7 का गुणा करें तो लास्ट डिजिट नहीं आएगा 6। 9 में अगर 4 का गुणा करें तो 9 × 36, और ये लास्ट डिजिट होगा। तो केवल देख करके भी हम उत्तर पता लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि px बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का शून्यक क्या होगा। यहाँ पर ये फैक्टर x + 1 है, तो इसका वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा, और इस तरह से ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो इन दोनों समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा होगा। रेशियो देखें, 6 और 3 आधा हो रहा है, 2 का आधा 1 हो रहा है, चिन्ह भी, साइन भी सेम है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ आधा हो रहा है, a1/a2 हाफ, b1/b2 भी आधा हो रहा है, तो इसका ये आधा नहीं हो रहा है, अर्थात a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी परिस्थिति में पैरेलल होता है, समानांतर होता है।
यहां पर एलसीएम फाइंड करना है। इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है, कॉमन है उसको लिख ले, उसका मैक्सिमम पावर लिखे। तो दो दोनों में है, मैक्सिमम पावर 4 है। फिर 5 दोनों में है, उसका मैक्सिमम पावर 1 है। बच गया क्या, यहाँ 3 बच गया, वहां 7 बच गया। इसका गुणा कर दें, इसका हो जाएगा 16, 16 5 80, और 80 में यदि हम गुणा करें तो 8 7 56, 560, और 560 का 3 से गुणा कर दें तो 5 3 15, 6 3 18, ये 1680। इसका यदि हम गुणा कर दें तो ये हमारा रिजल्ट आएगा इतना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दे तो 5 और 3 का गुणनफल तो -15 होगा। -15 इन दोनों में है, ये तो हो नहीं सकता। अब रह गई बात इन दोनों का, यदि हम देखें तो सम कितना होता है, जोड़ने पर 2 होगा, चिन्ह पलट के रखना होगा। तो 2 है तो -2 रखना होगा, क्योंकि सूत्र के अनुसार होता है x² अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से इस फॉर्मूला में आप रख करके फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देखें कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये 4 के रेशियो, 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो CD पॉजिटिव होगा, घट रहा है तो CD निगेटिव होगा। तो ये बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव 4। इस तरह से कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं। इसको देखें तो ये माइनस है और ये प्लस है। इसको एक साइड यदि करें तो ये x² इसमें रहेगा, यानी x² कैंसिल नहीं होगा, यानी द्विघात समीकरण है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। इसको देखिए तो यहाँ x² होगा, फर्स्ट टर्म x² होगा, और यहाँ पर 2x² होगा। यदि एक तरफ दोनों को करें तो भी इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, x² रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां देखें तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2x², और यहाँ पर है 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर भी इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पहला टर्म आएगा x² और यहाँ है 3x², तो इसको जब इधर उधर करेंगे तो 2x² बचेगा, अर्थात हमारा उत्तर होगा C, 40 का C। 41 में आते हैं, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr बराबर 4π। तो यहाँ पर 2π से 4π घटा दे तो r का वैल्यू 2 बच गया, यानी 2 मीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है πr + 2r, πr + 2r। ये बहुत बार बताया गया है। यदि आप रेगुलर वीडियो देखे होंगे शुरुआत के या परीक्षा के कुछ समय पहले वाले, तो आपको जरूर इन सब प्रश्नों के आंसर आसानी से प्राप्त हो गए होंगे। यहाँ पर r कॉमन निकाले तो r का वैल्यू 6 है, तो बच गया π + 2। 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जब थीटा 60 डिग्री हो। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2πr। ये चाप की लंबाई होती है। अब देखिए यहाँ पाई है, पाई में 11 एक गुणनखंड होगा, 11 से कटने वाली कोई संख्या है 22। बिना सॉल्व किए भी आंसर दिया जा सकता है। दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका यदि हम क्यूब रूट निकाले, घनमूल निकाले तो 1 और 3 होगा, और ये हो जाएगा उसका साइड, किनारा। और पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए साइड का स्क्वायर कर दें तो 1² और 3 का 9। बेलन के आधार की त्रिज्या 80 दी गई है, आधार की त्रिज्या दी गई है और उसका हाइट दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh + 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया किसी बेलन का, सिलेंडर का, और उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो 2πrh से इसको यदि हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 2πr ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, 2πr h + r, ये भी संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, और नीचे 2πrh। तो 2πr कैंसिल, h + r, h और r को जोड़ दीजिए, 80 और 20 100, और नीचे h बचा है तो h है 20, 100 बटा में 20, 5:1। इस तरह से ये आंसर होगा। अब ये नहीं कि इस प्रश्न के लिए हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें,
फिर वक्र पृष्ठ निकालें और तब भाग दे, तब तो आपका समय बहुत ज्यादा व्यर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी? मीडियन फाइंड करना है। इसका मीडियन क्या होगा? तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? दिए गए सभी चरों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर 7 है। बढ़ते क्रम में यदि सजा दे इसको तो सबसे कम हुआ 7, तब 8, 9, 10, 11, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर से 3 छूट गया, इधर से 3 छूट गया, बच गया 10। ये हुआ मीडियन। बहुलक मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए 50 सबसे अधिक 3 बार आया है, तो ये 50 हो जाएगा बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS, ये S प्लुरल के लिए, बहुवचन के लिए जोड़ा गया है, तो ये XI है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह इसको कहते हैं, और वर्ग की बारंबारता दी गई है FI। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिग्मा FX बटा में सिग्मा F, तो वही सिग्मा FX बटा सिग्मा F, ये I जोड़ दिया गया है। I नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पहले वर्ग अंतराल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, इस तरह से अंतिम को n से सूचित किया जाता है। तो ये माध्य का सूत्र है, x बार माध्य। यहाँ लिखा गया है कि इसका x बार क्या है, तो माध्य है। तो माध्य का ये फॉर्मूला है, ये बुक का अंदर का सवाल है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? कोई घटना अगर घट रही है और नहीं घट रही है तो दोनों को जोड़ने पर 1 होता है, तो 1 - p। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पर 5 आवे, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि दोनों पासे पर 5 आवे, और 2 पासों को फेंकने पर टोटल परिणाम होता है 36। तो एक बार ही आ सकता है, तो 1/36, 1/36, दैट इज आंसर। आधे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, अभी आधा बाकी है। तो एक बार ये इस प्रश्न में एक चीज देखने को मिल रहा है हमें कि अधिकांश प्रश्नों में नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज ये मिल रहा है। तो इससे फायदा भी होता है कि कम से कम वो तो नहीं होगा, लेकिन एक उत्तर देखे हैं कि नॉन ऑफ दीज आया हुआ है, इसलिए हमेशा इसको निगलेक्ट नहीं करना है। आधा पड़ाव हम लोगों ने पूरा कर लिया है, आधा यानी 50 प्रश्नों के आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 50 प्रश्नों का विकल्प भी आपके सामने मैंने लिख दिया है, आप इसको मिला लें, चेक कर लें। ये ध्यान देंगे, सेट आई सेट का ये आंसर है, इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि अलग अलग सेट में या अलग अलग जगह पर ये प्रश्न मिलेंगे, और पूरी जानकारी आपको वीडियो से मिल जाएगी। प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया गया है, और बाकी 50 प्रश्न अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है और इतना लंबा एक साथ तैयार करना थोड़ा कठिन है। इसलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।